रोमांचक कहानी भाभी। गर्मियों की शाम थी, घर की छत पर ठंडी हवा चल रही थी और पूरा आकाश चांदनी से नहा रहा था। भाभी चुपचाप छत पर खड़ी आसमान देख रही थीं। उनके बाल हवा में लहरा रहे थे, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक गहरी तन्हाई थी। तभी धीरे धीरे पीछे से कदमों की आहट आई। ये देवर थे, हाथ में ठंडा शरबत लिए हुए। भाभी, इतनी रात को अकेली क्यों खड़ी हैं? उन्होंने हौले से पूछा। भाभी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, बस यूं ही चांद को देख रही थी। कभी कभी लगता है जैसे वो चुपचाप दिल की बातें सुन लेता है। देवर ने शरबत बढ़ाते हुए कहा, तो आज आपकी बातें मैं सुन लेता हूँ, चांद से भी ज्यादा करीब हूँ। भाभी चौंक कर उनकी ओर देखने लगी। उनके दिल की धड़कन जैसे तेज हो गई। छत पर हल्की सी खामोशी छा गई। सिर्फ हवा और चांदनी गवाह थे। कुछ पल बाद भाभी ने धीरे से कहा, दिल की बातें हमेशा आसान नहीं होती, इन्हें कहना मुश्किल होता है। देवर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो मैं वादा करता हूँ भाभी, आप जो भी कहेंगी वो चुपचाप मेरे दिल में कैद रह जाएगा। भाभी की आंखें नम हो आई। उन्होंने नजरें झुका ली। उस रात दोनों देर तक चांदनी में बैठे रहे, बिना कुछ ज्यादा कहे, पर दिल से सब कह दिया। देवर आरव कॉलेज से छुट्टियों में घर आया था। लंबे समय बाद घर में रौनक लौटी थी। उसकी भाभी संध्या घर का सारा काम संभालती और हंसी मजाक में भी सबको जोड़े रखती। आरव हमेशा अपनी भाभी की मीठी मुस्कान और सलीके से बातें करने के अंदाज से प्रभावित रहा था। मगर ये इज्जत भरा लगाव धीरे धीरे एक अजीब सा खिंचाव बनता जा रहा था, जिसे वो खुद समझ नहीं पा रहा था। एक शाम, जब घर के सभी लोग सो चुके थे, संध्या छत पर अकेली बैठी थी। चांदनी उन पर बिखरी हुई थी। आरव चुपचाप वहां आ पहुंचा। भाभी, नींद नहीं आ रही? संध्या मुस्कुराई, कभी कभी नींद आंखों से रूठ जाती है। आरव ने हौले से कहा, फिर तो आज हम दोनों के साथ ही सिर्फ ये चांद और हवा हैं। उनकी बातें धीमी थी, लेकिन आंखों में बहुत कुछ अनकहा था। उस पल आरव को लगा वो सिर्फ भाभी नहीं, उसकी दिल की धड़कन है। अगले दिन सुबह संध्या रसोई में नाश्ता बना रही थी। उनकी कलाई में चूड़ियां खनक रही थी और माथे पर बिंदी चमक रही थी। आरव दरवाजे पर खड़ा बस उन्हें देखता रह गया। भाभी को देखते हुए उसके दिल में अनजाना सा कंपन हुआ। संध्या ने पलटकर कहा, आरव, ऐसे क्या देख रहे हो? वो झेप गया, मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं भाभी, बस ये सोच रहा था कि हमारी रसोई इतनी खुशबूदार क्यों है, फिर समझ आया कि ये खुशबू तो आपकी है। संध्या उसकी बात सुनकर थोड़ा चौंकी, चेहरा लाल हो उठा। वो नजरें झुकाकर काम में लग गईं। दिल में हल्की सी धड़कन ने उन्हें भी बेचैन कर दिया। शाम को जब बारिश होने लगी, दोनों छत पर खड़े थे। हवा तेज थी, बारिश की बूंदें गालों पर गिर रही थीं। आरव ने हौले से कहा, भाभी, कभी सोचा है, अगर जिंदगी में कोई ऐसा हो जिससे दिल की हर बात कही जा सके, तो कितना अच्छा लगे। संध्या चुप रही। उनकी आंखों में चमक और दिल में धड़कन दोनों तेज थे। धीरे से होठों पर मुस्कान आई, मगर जवाब नहीं दिया। बस उस पल दोनों को समझ आ गया कि दिल में जो है, वो मोहब्बत है। रात का समय था, पूरे घर में सन्नाटा था। खिड़की से चांदनी कमरे में उतर आई थी। संध्या आंगन में तुलसी को पानी देकर लौट रही थी, तभी पीछे से किसी ने धीरे से आवाज दी, भाभी। संध्या ने पलटकर देखा, आरव खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और मासूमियत थी। इतनी रात गए, कुछ चाहिए था? भाभी ने पूछा। आरव ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ भाभी, चाहिए तो बहुत कुछ है, पर शायद कह नहीं पा रहा। संध्या चौंक गई। उनके दिल की धड़कन तेज होने लगी। आरव ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और पास आकर रुक गया। भाभी, जब से आया हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरे लिए भाभी नहीं, उससे कहीं ज्यादा हैं। आपके बिना मैं अधूरा लगता हूँ। संध्या की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते होठों से कहा, आरव, ये रास्ता आसान नहीं है। रिश्तों की दीवारें बहुत ऊंची हैं। आरव ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, दीवारें चाहे जितनी ऊंची हो भाभी, मेरा दिल तो आपके लिए ही धड़कता है। संध्या कुछ बोल न सकी, मगर उनकी खामोश आंखों ने सब कह दिया। उस रात पहली बार दोनों के दिलों का इजहार हो गया, बिना शोर, बिना किसी गवाह, बस चांद और हवा के सामने। अब हालात बदल चुके थे। नजरों की झलकियां, अनजाने में छू जाना और खामोश मुस्कानें, सब उनके दिल का हाल बयां कर रहे थे। रात को जब सब सो जाते, संध्या और आरव छत पर मिलते। हवा में चांदनी बिखरी होती और दोनों दिल की बातें धीरे धीरे साझा करते। एक रात संध्या ने हौले से कहा, आरव, ये मोहब्बत मुझे डराती भी है और सुकून भी देती है। डर इस बात का कि अगर कोई जान गया तो सब बिखर जाएगा।
और सुकून इस बात का कि तुम्हारा साथ मिल गया है। आरव ने उनकी हथेली पकड़ते हुए कहा। भाभी, ये रिश्ता हमारा राज ही सही, मगर ये मेरे लिए सबसे सच्चा रिश्ता है। जब तक सांस है, आपको किसी दर्द से दूर रखूंगा। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू दर्द के नहीं, मोहब्बत के थे। उस रात पहली बार उन्होंने आरव के कंधे पर सिर रख दिया। आरव के लिए वो पल दुनिया की सबसे बड़ी जीत थी। अब दोनों की मुलाकातें चुपके चुपके होने लगीं। कभी आंगन की अंधेरी कोठरी में, कभी छत की ठंडी हवा में, तो कभी खिड़की से ही एक दूसरे को देखना। हर लम्हा उनकी मोहब्बत को और गहराई देता जा रहा था। सावन की रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और तेज बारिश हो रही थी। संध्या छत पर कपड़े समेटने आई थी। भीगते हुए उनके चेहरे पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। अचानक पीछे से आरव आ गया। भाभी, भीग जाएंगी, ठंड लग जाएगी, उसने उनकी ओर दौड़कर कह। संध्या मुस्कुराई। कभी कभी भीगना भी जरूरी होता है आरव, जैसे दिल के बोझ को हल्का करने के लिए आंसू गिरते हैं। आरव ने उनका हाथ पकड़ लिया। बारिश की बूंदें दोनों को भिगो रही थीं। भाभी, आज मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपसे पागलपन की हद तक मोहब्बत करता हूँ। संध्या की सांसें थम सी गईं। उनकी आंखों में वो सब था जो लफ्जों से कभी बयां नहीं हो सकता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। बारिश की ठंडी बूंदें, चांदनी की हल्की चमक और दिल की गर्माहट। उस रात उनकी मोहब्बत ने एक नया रंग ले लिया, जहां इजहार अब सिर्फ अल्फाज में नहीं रहा, बल्कि एहसास में बदल गया। बरसाती रात के बाद दोनों के बीच नजदीकियां और गहरी हो गई थीं। अब नजरें मिलते ही मुस्कान छुपाना मुश्किल हो जाता। संध्या जब भी आंगन में काम करती, आरव चोरी चोरी उन्हें देखता और उनकी आंखें सब बयां कर देती। लेकिन एक दिन घर की बड़ी भाभी ने दोनों को छत पर हंसते बतियाते देख लिया। उनकी नजरों में कुछ सवाल थे, कुछ शक भी। रात को संध्या का दिल धड़क रहा था। वो बेचैन होकर खिड़की के पास बैठी थी, तभी आरव आया और धीरे से बोला। भाभी, क्यों इतना डर रही हैं? संध्या ने कांपते स्वर में कहा। आरव, अगर किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो ये समाज, ये रिश्ते हमें जीने नहीं देंगे। आरव ने उनका चेहरा थाम लिया और गहराई से उनकी आंखों में देखते हुए कहा। भाभी, मोहब्बत कभी गुनाह नहीं होती। हमारा रिश्ता भले छुपा हुआ है, पर ये झूठा नहीं। अगर दुनिया दुश्मन भी बन गई, तो मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू डर के थे या मोहब्बत के, शायद दोनों। उस रात दोनों ने कस्में खाई कि चाहे हालात कैसे भी हों, उनका रिश्ता टूटा नहीं करेगा।